हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर जो हैं वो क्लास 12th के लिए कर चुके हैं। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो हम क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, दिस विल ऑल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक और न्यू सिलेबस, न्यू सेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। एक्सरसाइजेस भी और क्वेश्चंस भी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इस चैप्टर के, क्यों ये हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और उसका टॉपिक नंबर 1 इसमें वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 के 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इससे ईजी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं ये श्योरिटी देती हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स को करने से पहले हम ये पहले पता करेंगे कि हमने जो चैप्टर नंबर 5 में स्टडी किया था, दैट इज़ अवर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो हमने उसमें पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करनी है। तो उसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इम्प्लिसिट, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, तो किसी भी टाइप का फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने सीखा था हमारे चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। अब हम चैप्टर नंबर 6 में क्या करने जा रहे हैं, उसी की एक्सटेंशन है कि इसकी डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। वेरियस एरियाज़ में जो यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, साइंस और बहुत सारी अदर फील्ड्स में जो डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस हैं वो हम इस चैप्टर नंबर 6 में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो टॉपिक नंबर 1 जो है वो हमारा है हाउ द डेरिवेटिव कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 5 में डिस्कशन कर चुके हैं। आप देखेंगे हमने बहुत बार इस चैप्टर में लिखा होगा dy/dx, ठीक है। यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। मतलब समझिए, ऊपर कौन सा वेरिएबल है y, नीचे कौन सा वेरिएबल है x, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, dy/dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू द x, ठीक है। तो ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाले वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कैसे चेंज होती है, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, y, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। अगर हमने लिखा है ds/dt, तो s का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विद रिस्पेक्ट टू द t टाइम t, है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। अब हम लिखते थे, कोई भी फंक्शन हमें गिवन होता था, जब हमें फाइंड आउट करना होता था उसका डेरिवेटिव, तो हम क्या करते थे, उसको y सपोज कर लेते थे। पिछले चैप्टर में हमने यही करा है। तो किसी भी फंक्शन को हमने y = fx कर लिया। अब अगर जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाता है, ये f' हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, dy/dx। इसी तरह से लिखते हैं। तो ये dy/dx है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x। फर्दर अगर दो वेरिएबल्स हो हमारे पास x और y, और वो दोनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम t चेंज होना चाहें, मतलब अगर हम x की बात करें, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t हो रहा है डिफरेंशिएट, तो dx/dt लिखेंगे, और अगर y वेरिएबल हो रहा है तो उसको dy/dt लिखेंगे। तो अगर हमारे पास dx/dt है, dy/dt है, तो हमें dy/dx चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सो dy/dt को ऊपर रखेंगे, फिर dx/dt को नीचे रखेंगे, है ना। तो प्रोवाइडेड ये जो dx/dt है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमने चेन रूल पढ़ा था, ये भी हम ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कशन कर चुके हैं।
तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है, पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर शेप है सर्कल और सर्कल की एरिया और रेडियस की बात की गई है। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, सो लेट एरिया ऑफ सर्कल, लेट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, और एरिया ऑफ सर्कल हमें अच्छे से पता है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज़ की बात की गई है रेडियस की। ठीक है, तो जो जो गिवन हो पहले उसको सपोजिशन कर लीजिए। तो रेडियस ऑफ सर्कल को मैंने स्मॉल आर सपोज कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में लिखना होता है, देखना होता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। सो वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सो हमें डी ए फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। सो विद रिस्पेक्ट कहाँ लिखना होता है, डिनोमिनेटर में। सो वी नीड टू फाइंड डी ए बाई डी आर। अगर यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना आपको, तो फिर आधा क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सो वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल यानी कि डी ए विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस यानी कि डी आर व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो डी ए बाई डी आर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डी ए बाई डी आर, ए की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर है डिवाइडेड बाई डी आर। पाई हमें पता है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डी ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर। तो विद वेरिएबल सेम है तो डिफ्रेंसिएशन आराम से हो सकती है। सो इसकी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। सो पाई इंटू 2r, ठीक है, और ये हो गई डिफ्रेंसिएशन इसकी, 2r हो गई, 2 पाई आर हो गई। सो अब हमें r की वैल्यू क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसमें पुट कर देते हैं। सो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू पाई। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 10 पाई। और इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमारा ये जो सेंटीमीटर्स में है रेडियस, ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एरिया की यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पर सेकंड, क्योंकि ये क्या है पर सेकंड की बात करी गई थी तो एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड है। सो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो यूनिट लिखना है जो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मूविंग टू एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, तो सीधा यहाँ पर एक्सरसाइज पे मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूलाज नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मूव करके देखेंगे कि क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। बस यहाँ पर छोटे छोटे जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वही आपको याद रखने हैं। सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे, सो वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल यानी कि डी ए विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर यानी कि डी ए बाई डी आर फाइंड आउट करना है व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड व्हेन आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना है कि डी ए बाई डी आर जब आर जो है वो 3 सेंटीमीटर है और सेकंड पार्ट में जब आर 4 सेंटीमीटर है तो हमें डी ए बाई डी आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर से यहाँ पर एरिया और रेडियस की बात की गई है। सो एरिया ऑफ सर्कल को हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है और रेडियस ऑफ सर्कल जो है उसको हम स्मॉल आर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो डी ए बाई डी आर, ठीक है, सो ए की वैल्यू है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर, सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो पाई जो है वो कांस्टेंट है, सो डी ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई हमारे पास 2r। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन हो गई। अब हमें वैल्यू पुट करनी है रेडियस की, सो डी ए बाई डी आर। ठीक है, जब हमारा रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो पुट करिए पाई इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पाई। तो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, 6 पाई, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, पर अब रेडियस की यूनिट क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर है तो दिस इज सेंटीमीटर। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आंसर है, राइट। अब सेकंड पार्ट में हम
सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर यह यहाँ तक तो सेम रहेगा। सो dA/dr की वैल्यू, जब हमारा रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, सो पाई इंटू 2 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें द गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो हमें यहाँ पर जो शेप गिवन है वो कौन सी शेप है, क्यूब गिवन है, ठीक है। उसकी सबसे पहले वॉल्यूम की बात की गई है। वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब है यहाँ पर टाइम की भी बात की गई है। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की बात की गई है। When the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, यानी कि साइड यहाँ एज की बात की गई है। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें हमें सपोज करनी है अगर पहले से पता हो तो वो इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट कैपिटल V जो है दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। दूसरी चीज़ है टाइम, सो हम स्मॉल t को मानेंगे टाइम, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने जो सपोज करनी है सरफेस एरिया, लेट कैपिटल S जो है दिस इज़ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। और जो चौथी चीज़ है साइड या एज, वो आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। मैंने एक्स सपोज किया है साइड और एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है कि वॉल्यूम जो है क्यूब का क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर साइड जो है वो क्या है, एक्स क्यूब है। दूसरी चीज़ क्या है हमें अच्छे से पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड क्या है, एक्स है, तो यानी कि 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो पर सेकेंड के मतलब पर टाइम के हिसाब से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि dV/dt जो है दैट इज़ +8। +8 का मतलब इंक्रीजिंग था ना, तो इसलिए +8 है, पॉजिटिव है, ठीक है। +8 लिखो या ना लिखो एक की बात है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इंक्रीजिंग का मतलब समझा रही हूँ कि इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पर है कि पॉजिटिव है। अगर डिक्रीजिंग लिखा होता तो यहाँ पर हम लेते -8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पर यहाँ इंक्रीजिंग है तो हम +8 ही लेंगे। ये हमें गिवन है। अब हमें वॉल्यूम का अच्छे से पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब होता है, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें हैं dV/dt, वो हमें गिवन है 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सो वॉल्यूम है हमारा एक्स क्यूब, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि नीचे वेरिएबल t है और ऊपर वेरिएबल x है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो गया dx क्यूब, ठीक है। सो dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो ये क्या लग जाएगा, x की रेज़ टू पावर n वाला रूल लग जाएगा, nx रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। तो ये हो जाए 3x स्क्वायर, dx/dt इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब जो 3x स्क्वायर है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, 8/3x स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास dx/dt की वैल्यू आ गई, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है टू फाइंड हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि हमें ds/dt फाइंड करना है, ठीक है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। तो अब ds/dt कर लेते हैं। सो ds/dt फाइंड आउट करना है। सो s का क्या है, s होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर x स्क्वायर है, नीचे t वेरिएबल है, तो पहले क्या करते हैं 6 को बाहर निकाल लेते हैं। सो d/dt फिर से हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, ठीक है। तो dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx मल्टीप्लाई बाई dx, यानी कि dx से डिवाइड करा, dx से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब 6 जो है वो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा इंटू dx/dt, ओके। अब dx/dt की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है तो वो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर 6 इंटू 2x इंटू
8/3x², ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। और एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 × 2 4, 4 × 8 32/x, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ds/dt, ये आ गया ds/dt दैट इज़ 32/x। अब x की वैल्यू क्या है 12, वो पुट कर दीजिए। सो 32/12, यानी कि इसको 4 के टेबल पे कैंसिल करते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 8/3, ठीक है। 8/3 सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो यूनिट लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो शेप कौन सी है यहाँ पर, सर्कल है। तो सबसे पहले सर्कल के रिगार्डिंग जो बात की गई है वो बात की गई है रेडियस की। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से यहाँ पर सेकेंड है, यानी कि टाइम की बात की गई है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल, तो तीसरी चीज़ जो बात की गई है दैट इज़ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन द रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें ये चीज़ पहले सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं कि लेट स्मॉल r जो है दिस इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। हम स्मॉल t मान लेते हैं टाइम, ठीक है। और कैपिटल A मान लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ओके। सपोजिशंस हो गई। अब हमें अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास क्या होता है दैट इज़ πr²। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। अब हम लिखेंगे गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। गिवन है द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीजिंग, फिर से इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव रहेगा, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें गिवन है dr/dt, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द रेट ऑफ एट विच एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, dA/dt हमें फाइंड आउट करना है, इज़ इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज़, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है व्हेन रेडियस की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। पहले क्वेश्चन में से इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली। अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब हम सीधा क्या लगाएंगे, dA/dt लगाएंगे, ठीक है। dA/dt को फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया क्या है आपका πr² है, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है r है और नीचे क्या है वेरिएबल t है। तो पाई कांस्टेंट है, पहले पाई को हम निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, dr², ठीक है, बाई dt, ये हो गया। अब क्या करेंगे, dr से डिवाइड, dr से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो क्या करा, dr² हो गया। सो dr से डिवाइड, dr से मल्टीप्लाई, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, तो ये dr² क्या हो गया 2r हो गया, ठीक है, इंटू dr/dt, ओके, ठीक है। तो dA/dt जो आ गया वो आ गया हमारे पास 2πr dr/dt, ठीक है। अब dr/dt की जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वो पुट कर देते हैं। वो क्या है 3 है, तो पुट कर दी मैंने, 6πr हो गया। अब हमारे पास ऑलरेडी r की वैल्यू भी गिवन है, तो r की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 6 × पाई × 10 दैट इज़ इक्वल्स टू 60 पाई। अब हम ये निकाल क्या रहे थे एरिया, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। सो आंसर इज़ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रही हैं। द एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप है दैट इज़ गिवन क्यूब, उसकी एज की बात की गई है। तो सबसे पहले उसकी एज या साइड सपोज करेंगे हम। इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर से टाइम की बात की गई है। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, तो वॉल्यूम की बात की गई है। इज़ इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो पहले सपोजिशंस कर लेते हैं। सो लेट द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है, तो मान लेते हैं कि x जो है दैट इज़ साइड या एज ऑफ द क्यूब, ओके। देन हमारे पास t जो है दिस इज़ टाइम, ठीक है, एंड द वॉल्यूम वी सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब होता है हमारे पास एक्स क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। अब गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है कि जो साइड है एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब है वो इंक्रीज़ कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dx/dt जो है दिस गिवन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग था तो पॉजिटिव रहेगा dx/dt। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज़ इंक्रीजिंग हाउ फास्ट, यानी कि dv/dt हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, व्हेन जो x की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है, क्योंकि एज जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है और एज को हमने x सपोज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे dv/dt, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो वॉल्यूम पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने अभी आपको बताया x क्यूब है। अब यहाँ पर देखो फिर से डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो x क्यूब, ठीक है, dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कर लिया हमने, ठीक है, dt को इधर रख दिया। अब डिफ्रेंशिएशन हो सकती है तो ये हो जाएगा, सेम रूल अप्लाई हो रहा है पिछले 4 क्वेश्चन से। सो 3x² इंटू dx/dt, dx/dt की वैल्यू क्या है आपकी, वो ऊपर आपको गिवन थी ऑलरेडी, पुट कर दीजिए। सो 3x² इंटू 3 दैट इज़, सो dv/dt की वैल्यू आ गई 9x²। अब x की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी आ गई 10, ठीक है, पुट कर दीजिए, दिस इज़ विल बी इक्वल टू 900। और ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे तो यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक है, तो एक स्टोन ड्रॉप किया गया है क्वाइट लेक में एंड वेव्स मूव इन सर्कल, तो शेप जिसकी बात की गई है दैट इज़ सर्कल, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सर्कल शेप की बात की गई है, ठीक है, सर्कल शेप की बात की गई है, तो यहाँ पर रेडियस की बात भी होगी और दूसरी चीज़ हमारी टाइम की बात भी हुई है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज़ 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज़ द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। तो सर्कल के रिगार्डिंग हमारी 3 चीज़ें मेन होती हैं, रेडियस, टाइम और एरिया, इन्हीं को हम सपोज कर देते हैं, ठीक है। सो लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, और t हो गया हमारा टाइम, और कैपिटल A जो हो गया दैट इज़ एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू πr², ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और गिवन और टू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt, ठीक है, वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है कि जब रेडियस 8 सेंटीमीटर है, व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सो हाउ फास्ट इज़ द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि dA/dt आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सिर्फ घुमा कर पूछा गया है, बातें वही हैं जो हम पिछले प्रीवियस 3-4 क्वेश्चन से कर रहे हैं। सो dA/dt कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है डिवाइडेड बाय dt। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ऊपर r है और नीचे t है, फिर से वही प्रॉब्लम है। सो पाई पहले कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं एंड देन वी विल अप्लाई द चेन रूल, ठीक है। सो यहाँ पर tr² dr से डिवाइड dr से मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएशन हो सकती है, दिस विल बिकम 2r इंटू dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो dr/dt क्या हो जाएगा 2πr, dr/dt की वैल्यू है 5 तो वो पुट कर दी, 10πr आ गया। अब यहाँ पर रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, सो dA/dt हम निकालेंगे व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, 10π इंटू 8, यानी कि ये बन गया 80π। तो हम एरिया निकाल रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
सो आई होप आज की वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।